देखिए हम पढ़ रहे थे नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में हमने देखा था कि प्यूरिन होता है, पायरिडिन। प्यूरिन के पास क्या होता है, डबल रिंग होता है, एक इमिडिज़ोल रिंग होता है, एक कौन सा पायरिमिडिन रिंग होता है। और पायरिमिडिन के पास केवल क्या होता है, पायरिमिडिन रिंग। इसके पास एडनिन होता है और कौन सा होता है, ग्वानिन। जो प्यूरिन होता है कौन कौन सा होता है, एडनिन और ग्वानिन। पायरिमिडिन कौन कौन सा होता है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ठीक है। आज हमें इन सब का क्या है, स्ट्रक्चर देखना है। एडनिन का स्ट्रक्चर क्या है, ग्वानिन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, थायमिन का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। सभी का हमें स्ट्रक्चर देखना है। पहले देखो किसका देखना है, प्यूरिन का। सबसे पहला कौन सा, प्यूरिन का। प्यूरिन, प्यूरिन में कौन है, एडनिन। ठीक है। प्यूरिन डबल रिंग था तो पहले डबल रिंग बना लीजिए, नाइट्रोजन, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं सही है ना, एक मिनट रुकिए। स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन, ठीक है, ये पायरिमिडिन रिंग बन गया। ये कौन सा, इमिडिजॉल रिंग बन गया। दो रिंग हो गया। जो साइड पहला कौन सा है, पहला पहला कौन सा है, एडनिन या ग्वानिन, कोई भी मान लीजिए। मान लीजिए कौन सा हम बना रहे हैं, एडनिन। ठीक है। सबसे पहला प्यूरिन में कौन सा है, एडनिन है। एडनिन पर क्या याद रखना है, पहला का, ये पहला नंबर कार्बन था। दूसरा देखो, फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। ठीक है। जो इसका कौन सा पोजीशन, सिक्स नंबर पर, यहाँ पे क्या होता है, इस सिक्स पोजीशन पर एमीन ग्रुप NH2 जुड़ जाता है। और सब क्या क्या है, सेम, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। बस क्या है, प्यूरिन में किस पोजीशन पर, सिक्स नंबर पोजीशन पर एमीन ग्रुप लग जाता है तो बन जाएगा कौन सा, एडनिन। नेक्स्ट देखो कौन सा है, ग्वानिन में, ग्वानिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कौन सा है, स्ट्रक्चर सही नहीं बन पा रहा है, एक मिनट रुकिए। ठीक है। ये कौन सा है, पिरामिड, पिरामिड और इमिडिजालिक। ठीक है। नेक्स्ट ये कौन सा है, ग्वानिन, ग्वानिन। ठीक है। तो ग्वानिन पे याद रखना है कौन सा, सिक्स नंबर पोजीशन पर यहाँ पे ऑक्सीजन, और इस टू नंबर कार्बन पर क्या, यहाँ पे पोजीशन में एमीन NH2 जुड़ जाता है। सेम सब कुछ स्ट्रक्चर यही है। बस याद रखना है इसके सिक्स नंबर और टू नंबर पे, टू नंबर पोजीशन पे क्या, एमीन, सिक्स पर कौन सा, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, और स्ट्रक्चर सेम है ये। ठीक है। ये स्ट्रक्चर एडनिन का हो गया, ग्वानिन का। नेक्स्ट हमें देखना है किसका, पायरिमिडिन का। कौन सा देखना है, पायरिमिडिन। पायरिमिडिन में सबसे पहला कौन सा, साइटोसिन। पायरिमिडिन के पास सिंगल रिंग होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है। तीन है। सबसे पहला कौन सा है, साइटोसिन। कौन सा देखना है, साइटोसिन। साइटोसिन में याद रखना है सबसे पहला क्या होगा, इस नंबर पर। ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग हम कहाँ से करते थे, इस पोजीशन से।
कहाँ से करते थे? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 4 नंबर कार्बन पर कहाँ पर, ये पोजीशन पर, यहाँ पर क्या होता है? एमीन ग्रुप जुड़ता है। और 2 नंबर का पोजीशन पर क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ठीक है, और सेम सब कुछ स्ट्रक्चर जैसे था सेम वैसा ही स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? यूरेसिल। देखिए, यूरेसिल पर क्या याद रखना है? पहला 4 नंबर पोजीशन पर क्या होगा? ऑक्सीजन। 2 नंबर पोजीशन पर भी क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है, और सेम सब कुछ स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। ये कौन सा हो गया? यूरेसिल। नेक्स्ट थाइमिन का स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोजन, ठीक है, 4 नंबर पोजीशन पर ऑक्सीजन, 2 नंबर का पोजीशन पर ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3। ठीक है, और सब NH। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है? थाइमिन का। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है, देखो हमने देखा था पास कौन कौन सा चीज पाया जाता था। देखिए, हमने देखा था न्यूक्लिक एसिड। देखिए, न्यूक्लिक एसिड देखा, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का, DNA RNA था। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड था। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड से और फास्फेट ग्रुप से बना था। सब उसके बाद हमने देखा किसका? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन का स्ट्रक्चर देख लिए। आज हमें देखना है किसका? नेक्स्ट किसका? पेंटोज शुगर का। किसका स्ट्रक्चर देखना है? पेंटोज शुगर का। पेंटोज शुगर किसका देखना है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाला शुगर। कौन कौन से टाइप का था? पहला कौन सा था? राइबोज शुगर। कौन सा था? राइबोज शुगर था। ठीक है, राइबोज शुगर का देखो 5 कार्बन वाला शुगर है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन OH H OH OH H HCH2OH। ठीक है, ये ग्रुप किसका है? इसका है। यहाँ पे देखो, कार्बन नंबर 1 ये है, 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, राइबोज शुगर ये है। अब देखिए डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज हमने कहा था, डी मतलब घटना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइबोज शुगर में से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो बन जाता है कौन सा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो देखो 5 कार्बन वाला शुगर बन गया। अब याद रखना, दूसरे पोजीशन पर ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है, बन जाएगा कौन सा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो देखो, हाइड्रोजन OH H, यहाँ पर OH था, यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा? H OH HCH2OH। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बस याद रखना कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पे OH के स्थान पर केवल क्या होता है? हाइड्रोजन आ जाता है। तो ये क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट किस में होता है? इन RNA। राइबोज शुगर किस में पाया जाता है? RNA में। डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट इन किस में? DNA। किस में पाया जाता है? DNA में। लास्ट में हमने बताया था, देखो हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, नाइट्रोजनस बेस देखा, पेंटोज शुगर देखा। अब कौन सा देखना है?
फास्फेट ग्रुप का। कौन सा देखना है? फास्फेट ग्रुप का। देखो फास्फेट PO4 ट्रिपल माइनस। देखो फास्फोरिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला आप पढ़े होंगे। PO4 सॉरी क्या होता है फार्मूला इसका? H3PO4। ठीक है, पहले देखो हम H3PO4 से स्ट्रक्चर बना रहे हैं OH फास्फोरिक एसिड का। ठीक है, यहाँ से देखो हाइड्रोजन रिमूव कर दो, हाइड्रोजन क्या हो रिमूव हो जाएगा, तो क्या बनेगा? माइनस O-। ठीक है, प्लस क्या निकलेगा? 3 हाइड्रोजन प्लस के रूप। तो यही स्ट्रक्चर है क्या? फास्फेट ग्रुप का। ठीक है, सबका हमने स्ट्रक्चर देख लिया, कौन कौन सा है, किसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हमें देखना है पहला DNA। फर्स्ट क्या हमें देखना है? DNA देखना है। ठीक है, DNA मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक DNA जो होता है वह 2 टाइप्स का होता है। एक क्या होता है? सर्कुलर DNA होता है, एक कैसा होता है? लीनियर DNA होता है। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक कौन सा होता है? सर्कुलर DNA होता है, और एक DNA क्या होता है? लीनियर DNA होता है। ठीक है, DNA क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या? एक जेनेटिक मटेरियल है। DNA क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, पहला तो जेनेटिक मटेरियल जो सर्कुलर DNA है। सर्कुलर DNA कहाँ पाया जाता है? यह प्रेजेंट होता है किसमें? प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल। आप देखिए सेल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का फिगर देखे होंगे, तो बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया का होता है, इसका ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के क्या होता है? देखिए एक मिनट रुकिए, देखिए इधर ये क्या है? DNA। इसका क्या होता है? ये बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया का फ्लैजला है। ठीक है, इसका ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में इसके क्या होता है? यहाँ पर इसके साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है? इसका DNA ऐसे सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। कैसा फॉर्म में होता है? सर्कुलर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। इसी का एक छोटा सा टुकड़ा पाया जाता है जो एक्स्ट्रा होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। थोड़ा सा आप बैक्टीरिया पढ़े होंगे तो जानते हैं। ठीक है, अब ये देखो सर्कुलर DNA क्या है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इसका जो सर्कुलर DNA है कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। जिस प्लेस पर यह सर्कुलर DNA पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। बैक्टीरिया में जिस स्थान पर न्यूक्लियाइड कहते हैं, जिस स्थान पर क्या होता है इसका DNA प्रेजेंट होता है, उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, या तो इसी का एक और नाम कहते हैं जीनोफोर भी कहते हैं, जीनोफोर भी कहते हैं। वह प्लेस जो बैक्टीरिया में जहाँ पर सर्कुलर DNA इसका प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियाइड और इंसिपिएंट न्यूक्लियस और जीनोफोर कहते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर DNA कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में।
साथ साथ यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, और साथ में कहाँ प्रेजेंट होता है, आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड किसमें, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, इसका इसी का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड के बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे। लीनियर डीएनए कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। कहाँ पर, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक के सेल के किस में, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो डीएनए हुआ, तो हमें सबसे पहला कौन सा पढ़ना है, कौन सा, लीनियर डीएनए पढ़ना है। ठीक है, पहला कौन सा, लीनियर डीएनए, सर्कुलर डीएनए हम देख लिए। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट रुक रहिए। ठीक है, चलिए देखिए, कौन सा देखना है, लीनियर डीएनए। मतलब क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर में देखो, पहले देखो डीएनए हमने क्या बताया, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया गया था वाटसन ने क्रिक ने दिया था। वाटसन क्रिक ने इसके डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, किस तरीके से डीएनए दिखाई देता है और कैसा स्ट्रक्चर होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बारे में हम कल देखेंगे कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है।